Good morning class. Today I will teach you subject biology and chapter is animal kingdom. ठीक है, लास्ट टाइम हम कहाँ तक हो गया था हमारा लास्ट टाइम हो चुका था कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस पे हमारे क्लासिफिकेशन के बाद हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन के मेन किस चीज़ पे आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन बेस थी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर लेवल। ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आ जाता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आ जाता है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ वन है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप ये सब क्या करेंगे, आपका ये सब कॉपी में भी ऐसे ही नोट डाउन होगा। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके 4 पार्ट आ जाते हैं, 4 में डिवाइड हो जाते हैं ये सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, अब आगे हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे हम कि ये होता क्या है और है क्या। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, 10 फाइलम होते हैं इसमें, 10 फाइलम हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा तक टोटल इसमें 12 फाइलम होते हैं। ठीक है, हमारे पास भी 12 फाइलम प्रेजेंट है अभी। ठीक है, प्रोटोजोआ में आपका प्रोटेस्टा में देखोगे आप, प्रोटेस्टा में रखा गया है, इससे क्या हो जाएगा, ये जो ये फाइलम है ये कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी एनिमल होंगे वो आपके मल्टी सेल्यूलर होंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, आपके जो भी क्या होंगे, आपके क्या होंगे, इसमें जो एनिमल्स हैं जिसमें ये आ रहे हैं ये आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं। आपको मैंने बताया भी होगा, प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मल्टी सेल्यूलर बताया भी होगा आपको। 4 तरीके से की जाती है वो, सेल्यूलर लेवल में आपको दिख भी रहा है, मैं आपको ठीक है, आपका सेल्यूलर लेवल है फर्स्ट यहाँ पे। ठीक है, सेल्यूलर लेवल का मतलब हो गया आपका जिसमें सेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जिसमें क्या होंगी, सेल प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल इसका आ जाता है, इसमें क्या आ जाएगा, कोलेंट्रेट। ठीक है, कोलेंट्रेट आपका किस में आ जाएगा, सेल्यूलर लेवल में। सेल्यूलर लेवल का मतलब होगा जिसमें सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेल होंगी जिसमें। सेकंड आ जाता है आपको नीचे देखने को मिलेगा, आपको नीचे आप पढ़ोगे टिश्यू लेवल। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है आपका टिश्यू लेवल। इसके बाद सेकंड आप क्या, टिश्यू लेवल में आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल में आपका स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, आपकी हायर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें आपका क्या है आगे, अब आपका ऑर्गन लेवल आ जाता है। ऑर्गन लेवल थर्ड हमने पढ़ा था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका क्या है, पैरेंथेमेटिस, इसके अंदर में आ जाएगा। इसके बाद है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका क्या होता है, इनका क्या होता है, एक ही आपका फूड पाइप होता है। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें फूड पाइप इसमें दिखाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग, इसमें 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड
एनस। कल मैंने आपसे ये डिस्कस भी किया था, माउथ के थ्रू आप इनटेक करोगे फूड को, ठीक है, और एक्सक्रीट आउट करोगे आप एनस के थ्रू, जो वेस्ट होगा आपका, ठीक है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, ठीक है। अब आप देखोगे ओपन टाइप में क्या होता है, मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, आपकी पिक्चर भी है नीचे ड्रॉ। ओपन टाइप में क्या होता है, ओपन टाइप in which the blood is pumped out of the heart and the cell and tissue are directly bathed in it and अब ये कह रहा है आपसे कि आपका क्या है, ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड पंप करता है, ठीक है, ब्लड पंप करके हार्ट से, जिससे कि क्या होती है, सेल और जो टिश्यू है वो डिप्ड रहती है, ठीक है, डूबी हुई रहती है आपकी, ठीक है। और जो क्लोज वाला सिस्टम रहता है, क्लोज टाइप, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटरी थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम में आपकी जो क्या है, उनके डायमीटर्स बहुत अच्छे होते हैं, आर्टरीज के, वेन्स के और कैपिलरीज के, ठीक है, सीरीज में लगे होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आपका आ जाता है सिमिट्री में क्या है आपका, सिमिट्री में आ जाता है आपका, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिट्री के लिए आपको कैटेगराइज किया गया है, बेसिकली इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अब जो आपका सिमिट्री है, इसमें जो है इरेगुलर बॉडी होती है, किसकी, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पंजेस लिखी हुई है, आर मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, कौन, स्पंजेस। जो स्पंजेस होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, कैसे, जब इन्हें कट किया जाएगा तो इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है रेडियल सिमिट्री में आप पढ़ोगे, रेडियल सिमिट्री में इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब सेंट्रल एक्सिस होती है, जो इसमें बॉडी जो डिवाइडेड होती है ऑर्गेनिज्म की, वो आइडेंटिकली क्या होती है, आइडेंटिकल हाउस में होती है, कट किया जाएगा इनको, जब ये कट होंगी मतलब, तो ये आइडेंटिकल हाउस में कट होंगी, ठीक है। आगे इसमें आगे आपका एग्जाम्पल आ जाता है कॉलेंट्रेट्स और एक्नोडर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल कॉलेंट्रेट और एक्नोडर्म, ठीक है। अब आ जाता है आपका बिलियरी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, बॉडी को एक ही प्लान से कट किया जाता है, जैसे आपने बटरफ्लाई ले ली, बटरफ्लाई को एक ही प्लेन में क्या किया आपने, कट किया, तो अब क्या होगा, उसके जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट होगा वैसे ही आपको मिरर शो होगी आपको, जो राइट साइड में भी होगी आपको वो मिरर शो, तो आपको सेम दोनों तरह, आप दोनों ही जगह आपको सेम मिरर इमेजेस शो होंगी, ठीक है। when the body is divided into the two equal parts by a median longitudinal, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, when the body is divided into two equal parts by a median longitudinal plane and each division show mirror images of each other, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके फाइलम से लेके कॉर्डेटा तक, फाइलम कॉर्डेटा तक, ठीक है। फाइलम आपका पैलीहेंथेल्मिस तक शुरुआत होगी और कॉर्डेटा तक, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी चीज क्या है, एक्सेप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, इक्नोडर्मेटा जो होता है, तो लार्वा जो होता है, उसके लार्वा में तो क्या होता है, बिलियरी सिस्टम मिलता है, लेकिन जो क्या है अडल्ट होता है उसमें क्या होता है, बिलियरी सिमेट्री नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें सिमेट्री का ध्यान रखना, जो लार्वा आएगा उसमें आपका क्या होगा, सिमेट्री जो होगी वो कौन सी होगी, बिलेटरल सिमेट्री होगी, और जो अडल्ट होगा उसमें बिलेटरी सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। आया समझ में, थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली भी देखेंगे हम। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल है स्पंजेस, मैंने आपको बताया भी, जो
सेल आर लूजेस, सेल एग्रीगेट्स, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या था, एग्जाम्पल था कोलेंट्रेट सेल डूइंग द सेम फंक्शंस फ्रॉम टिश्यूज, ठीक है। इसके बाद है ऑर्गन लेवल में, आपको मैंने बताया था इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन रोल होता है इसमें, ठीक है, कैसे फंक्शनिंग करेगी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन रोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम देखेंगे सिमेट्री कौन कौन सी थी, हमने पढ़ी अभी, ए सिमेट्रिकल पढ़ा हमने, रेडियल सिमेट्री पढ़ी और प्लेटरी सिस्टम पढ़ा हमने, ठीक है। एग्जाम्पल उसमें ए सिमेट्रिकल में हमने देखा स्पंजेस हो गए, रेडियल सिमेट्री में कोलेंट्रेट और एक्टिनोडर्म्स में देखे हमने, और बिलेटरी सिस्टम में एग्जाम्पल देखे हमने एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें बिलेटरी सिस्टम में मैंने आपको अभी बताया भी, वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपसे कभी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो लावा है, लावा में क्या है, इक्नोडर्म जो हमारा क्या है, लावा है, एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। जैसे आप एक्सेप्शन पढ़ते हो वैसे इसमें भी एक्सेप्शन आएगा, अगर लार्वा है तो जो लार्वा है उसमें क्या किया जाता है, बिलेटरी बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जो क्या है एडल्ट होती है उसमें क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। आया समझ में आप लोगों को? ओके, थैंक यू क्लास।